आरएसएस के चीफ से मिल रहे भाजपा नेता। जम्मू के केशव भवन में चल रही अहम बैठक। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर है संघ प्रमुख। कठुआ में खनन माफिया पर कसा जा रहा शिकंजा। खनन विभाग ने पुलिस की मदद से लगाए नाके। नाकों पर अभी तक कई गाड़ियों की गई हैं जब्त। श्राइन बोर्ड की श्रद्धालुओं के लिए जारी एडवाइजरी। यात्रा के दौरान मर्यादा का पालन करने का आह्वान। धर्मनगरी कटरा से लेकर भवन तक तैयारियां पूरी। भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर उत्साह में लोग। वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत की जीत की मांगी दुआएं। इंडियन क्रिकेट टीम के सदस्यों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्फौल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की। आरएसएस के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत और भाजपा की प्रदेश इकाई के नेताओं के बीच आज जम्मू में अहम बैठक हो रही है। जम्मू के केशव भवन में जारी इस बैठक में भाजपा की प्रदेश इकाई के कई दिग्गज नेता मोहन भागवत से मिल रहे हैं। मोहन भागवत जम्मू कश्मीर की 3 दिवसीय यात्रा पर है और वह जम्मू में संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ भी अनौपचारिक बात कर चुके हैं और बहरहाल भाजपा के साथ उनकी किन मुद्दों पर बैठक हो रही है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल शर्मा यहां पर ज्वाइन करेंगे। अनिल से जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी जो है वो ग्राउंड से आ रही है, क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर यहां जो है वो संघ के प्रमुख पहुंच चुके हैं और जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर ये एक अहम बैठक है जो कि भाजपा के नेताओं के साथ की जा रही है। मोहन भागवत के आते ही जहां पर पहले उन्होंने संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बातचीत की और उसके बाद अब भाजपा के नेताओं के साथ जो है वो बैठक हो रही है। अब तमाम जानकारी के लिए अनिल हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, तो अनिल से जानते हैं। अनिल, पहला सवाल तो आपसे मेरा ये रहेगा कि किन मुद्दों पर यह बैठक हो सकती है? जम्मू कश्मीर में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि भाजपा नेताओं के साथ चर्चा करना बहुत जरूरी है और अब संघ के प्रमुख खुद आए हैं और उनसे भाजपा के नेता मुलाकात कर रहे हैं, एक मीटिंग हो रही है। पहले तो आप ये बताएं कि इस मीटिंग में कौन कौन शामिल है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि इसमें स्पष्टीकरण ये नहीं है। हालांकि आपको मैं ये बता सकता हूं कि इसमें मुख्य तौर पर जो है तमाम वो ऐसे चेहरे हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम वो चेहरे हैं जिनमें आज आरएसएस प्रमुख के साथ जो है वो मुलाकात की जा रही है। और आपको बता दें कि इसमें बेहद एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। लगभग ऐसी 38 ऐसी संस्थाएं जो है वो मुख्य तौर पर जो है आरएसएस के प्रमुख की बात करते हैं तो उनके साथ मुलाकात कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की लेकर जो है किस तरह से समीक्षा करनी है और आगे की रणनीति कैसे तैयार करनी है। और इस बीच ये 3 दिवसीय प्रवासी दौरा जो हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि हर साल इसी तरह से प्रवास दौरा जो है मोहन भागवत जी का रहता है और इस बार जम्मू कश्मीर को चुना गया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस समय हालात हैं, जम्मू कश्मीर की राजनीति है, जम्मू कश्मीर में संघ को किस तरह से बढ़ावा देना है, भारत में किस तरह से बढ़ावा देना है, उसको लेकर पूरी ये समीक्षा जो है वो की जा रही है। 38 ऐसी संस्थाएं हैं जो आज मुलाकात कर रही हैं। हालांकि बैठक का दौर लगातार लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, बैठक चल रही है और बेहद खास जिसमें मुख्य तौर पर आपको बता दें कि भाजपा के अगर हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री चेहरे जो हैं और तमाम वो बड़े चेहरे वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और बेहद खास ये बैठक इस समय चल रही है। और जम्मू की बात करते हैं तो ये बेहद खास बैठक रहने वाली है। और इसके बाद जो है शाम का उनका एक 3 बजे का कार्यक्रम जो है वो जम्मू में ही निर्धारित किया गया है। और अगर हम बात करते हैं तो कल का जो उनका कार्यक्रम रहने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं खास रहने वाले हैं। जो ये 3 दिवसीय दौरा है ये बेहद खास है। मुख्य तौर पर अगर हम कहें तो ये प्रवासी दौरा जो है
आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए और श्वेत संघ के लिए ये बिल्कुल कहीं ना कहीं अनिल, अगर हम इस दौरे को इलेक्शन से जोड़ना चाहें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शंस का आगाज हो सकता है, उस बीच भाजपा के नेताओं के साथ ये बैठक हो रही है, तो क्या हम इसके जो तार हैं ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, चुनावी हालांकि इस पर स्पष्टीकरण तो हम दे नहीं सकते, अभी कह नहीं सकते, क्योंकि मुलाकात करना या राजनीतिक तौर पर है या क्या रहने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि चुनाव है, वर्ष 2024 के चुनाव पूरे भारत में होने हैं, तो उसको लेकर भी भाजपा जो है और श्वेत संघ जो है वो तैयारियों में जुटा हुआ है, और भाजपा भी पूरी तरह से कमर कस चुका है और किस तरह की रणनीति तैयार कर रही है ये भी एक बेहद चुनौतीपूर्वक है, जिसको लेकर जो है श्वेत संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी की बात करते हैं तो वो 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनिल, और वहीं पर जिस तरीके से अब आरएसएस के चीफ जो हैं वो भाजपा नेताओं से मिल रहे हैं, उनकी बैठक हो रही है, इसके साथ साथ अनिल ने ये बताया कि जो बाकी संस्थाएं हैं उनकी भी मुलाकात यहाँ पर संघ के चीफ से हुई। अब क्या कुछ निकल कर आएगा, भाजपा के साथ जो बैठक हुई है और उसके बाद जो संस्थाओं के साथ बैठक हुई है और इसमें क्या कुछ अहम मुद्दे हैं, उसके बारे में जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी उससे भी आपको साझा करवाया जाएगा। जो अवैध खनन हो रही है उस पर भी बात करना जरूरी है। कठुआ में अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन और खनन विभाग हरकत में आया है। खनन विभाग ने पुलिस की मदद से नाके लगाकर खनन माफियाओं पर नकेल कसना शुरू कर दी है। नाकों पर निर्माण सामग्री से भारी गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की और कुछ एक गाड़ियों को सीज भी किया जा रहा है। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता यहां पर ज्वाइन करेंगे। उससे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो कि गाड़ियों की जांच की जा रही हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, और अगर कुछ भी उन डॉक्यूमेंट्स में गलत पाया जाता है या फिर किसी तरीके का भी कोई संदेह होता है तो उन गाड़ियों को सीज कर दिया जाता है। और यहाँ पर जांच हो रही है, जगह जगह पर नाके लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इलीगल माइनिंग की खबरें सामने आती थी उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कठुआ पुलिस द्वारा जो नाके हैं वो किए लगाए जा रहे हैं। गाड़ियों की जांच की जा रही है, चाहे वो दिन के उजाले में हो या फिर रात के अंधेरे में हो, गाड़ियों की जांच हो रही है और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। और जो गाड़ियां सही तरीके से जो सही पाई जा रही हैं उनको जाने की इजाजत दी जा रही है, और जिन गाड़ियों में किसी तरीके की भी कोई संदेह है, डॉक्यूमेंट्स में है, उनको सीज किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक्शन जो है वो पुलिस द्वारा लिया जा रहा है। कठुआ पुलिस ने नाके लगाकर अब जांच शुरू कर दी है। इस बीच आप तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि सामने आ रही है, क्योंकि खनन विभाग और पुलिस प्रशासन दोनों हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है, और इसको ध्यान में रखते हुए जो अवैध खनन कार्य किए जा रहे हैं उनको रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ है। आपसे रंजीव, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, गाड़ियों की जांच की जा रही है, अभी तक कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें सीज किया गया है? पल्लवी, मैं बताऊं कि ये जो नाका है ये माइनिंग विभाग की तरफ से लगाया गया है। डीएमओ कठुआ खुद नाके पर मौजूद थे। लखनपुर में ये नाका लगाया गया है। जम्मू कश्मीर से जो फिनिश माल है, ये माइनिंग का रेत हो चाहे बजरी हो या पत्थर हो, इसको लेकर जो बाहरी राज्यों में जाने के लिए जो कागजात हैं या जो जरूरी परमिशन है या ई वे बिल है, उसकी गहनता से जांच की जा रही है, और जिसको लेकर माइनिंग विभाग द्वारा ये नाका लखनपुर में लगाया गया। और इस दौरान डीएमओ कठुआ ने बताया कि ये जो नाका है इसलिए लगाया गया है कि क्योंकि जो फिनिश माल है जो बाहरी राज्यों को सप्लाई हो रहा है उसके जो कागजात हैं उसको पूरी तरह से गहनता से जांच की जा रही है, और जितना माल इन गाड़ियों में भरा है उसके जो वेट है, वेइंग ब्रिज की जो पर्ची है वो भी उसको भी जांचा जा रहा है, क्योंकि लखनपुर में वेइंग ब्रिज है, वहां पर इनको चढ़ाया जाता है और वहां से इनको पूरी तरह से जांच करने के बाद ही छोड़ा जाता है। क्योंकि पिछले दिनों काफी शिकायतें आ रही थी कि इलीगल तरीके से माल जो है बाहरी राज्यों को जा रहा है, उसको लीगलाइज करने के लिए इसमें जीएसटी का बिल जो ई
पे बिल होता है उसको अनिवार्य किया गया है, और अन्य जो माल जो बाहरी राज्यों को जाने के लिए जो जितनी भी परमिशंस हैं वो सारी प्रशासन से ली जाती हैं, उसके बाद ही माल को बाहरी राज्यों में सप्लाई किया जाता है। उसको लेकर माइनिंग विभाग जो है वो काफी सख्त हो चुका है, और इस सख्ती के चलते यहाँ से जो माल जा रहा है उसके चलते यहाँ पर कल कम से कम 5-6 गाड़ियां जो है वो डीएमओ ने बताया कि उनको सीज भी किया गया है, जिनके पास पूरे कागजात नहीं थे, जिनके पास वैलिड पूरे डॉक्यूमेंट से उन गाड़ियों को छोड़ा गया है। और ये नाका जो है ये सरप्राइज नाका था। उन्होंने बताया कि ऐसे नाके रोजाना लगाए जाएंगे और ये जांच जो है जो जारी रहेगी, क्योंकि बाहरी राज्यों को जम्मू कश्मीर से जो माइनिंग का फिनिश माल जा रहा है उसके ऊपर ये बिल्कुल रंजीव, एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि जो खनन का कार्य है वो ज्यादातर जो है रात के अंधेरे में किया जाता है। इस बीच रात को किस तरीके से व्यवस्था की गई है कि अगर कोई ट्रक्स जाते हैं, इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है, तो उन पर भी नकेल कसी जा सके? बिल्कुल पल्लवी, इसके लिए रात के लिए पुलिस को भी बकायदा हिदायत जारी हुई है कि वो भी जांच कर सकती है, और जो रात को पुलिस होती है वहां पर वो जांच करती है इन ट्रकों की, और जितने भी ट्रक यहाँ से जाते हैं उनको वहां पर जांच करने के बाद ही छोड़ा जाता है। मैं बताऊं कि पिछले महीने की 12 तारीख से कठुआ में जितने भी क्रैशर हैं उनका ऑपरेशन, कठुआ जिला के जितने भी क्रैशर हैं उनका ऑपरेशन बंद किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, जिसको लेकर काफी हाहाकार कठुआ में मचा हुआ है, क्योंकि काफी सरकारी कार्य हैं जो जितने भी विकास कार्य हैं उन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि मटेरियल उनको वहां से नहीं मिल रहा है। पर ये जो ट्रक जा रहे हैं ये सांबा और जम्मू के इलाके से जो माइनिंग की गई जा रही है वहां पे परमिशन है, और ये जिनकी लीज वैलिड है, पोर्टल पे चढ़े हुए हैं, जो ऑनलाइन हुए हैं, उनको ही छोड़ने की इजाजत दी गई है। लेकिन कठुआ की बात करूं तो कठुआ में फिलहाल क्रैशरों का ऑपरेशन बंद है। कुछ क्रैशर मालिकों ने इसका माननीय हाई कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है, लेकिन उनका माल भी अभी तक बाहर के राज्यों में नहीं जा रहा, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने भी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन से गुहार लगाई थी कि ऑपरेशन को खोला जाए ताकि विकास कार्य जितने भी बंद पड़े हैं, और इसके ऊपर जो स्थानीय लोग हैं, जो प्राइवेट लोग अपने घरों में काम जिन्होंने लगाया है कंस्ट्रक्शन का, उनको भी मटेरियल लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। उसको लेकर भी सरकार पर प्रशासन पर प्रेशर बनाने की कोशिश पिछले दिनों हुई, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से उसको नहीं खोला गया है, जिसके चलते जो बाहरी राज्यों को मटेरियल जा रहा है उसको लेकर भी लोगों का विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उस पर भी लगाम लगाने की लोगों ने मांग की है, लेकिन प्रशासन जो है वो अभी तक कठुआ का प्रशासन जो टस से मस नहीं हुआ है। अभी कितने दिन लगेंगे इस माइनिंग जो क्रशरों का जो ऑपरेशन है उसको शुरू करने में, इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये जो नाका लगाया गया है माइनिंग की तरफ से, इसको देखकर लगता है कि प्रशासन काफी सख्त है खनन के मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि कठुआ से सामने आ रही है, जहां पर जो नाका है वो लगाया गया है। खनन विभाग के अधिकारी और साथ ही साथ पुलिस विभाग भी इसमें मदद करता हुआ नजर आ रहा है खनन विभाग का, और जिसके बाद से ये जो एक्शन है ये उन गाड़ियों पर लिया जा रहा है जो कि इल्लीगल माइनिंग कर रही हैं। बात करेंगे वर्ल्ड कप की। आईसीसी वर्ल्ड कप के तहत आज होने वाले दो चिर प्रतिद्वंदियों के बीच मुकाबले को लेकर देश भर के लोगों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। हम अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज होने वाले भिड़ंत की, वहीं पर जम्मू में भी लोगों के बीच इस मुकाबले को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। और वर्ल्ड कप के इतिहास पर नजर डालें तो आज तक पाकिस्तान भारत से नहीं जीत पाया है। और वहीं पर जम्मू के स्कूलों में भी आज बच्चों और स्टाफ ने इस मुकाबले में भारत की फिर से जीत की कामना कर इंडियन क्रिकेट टीम के सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अनिल एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो अनिल से जानेंगे कि किस तरीके से जो उत्साह है वो खासकर बच्चों में देखने को मिल रहा है। अनिल, स्कूलों से तस्वीरें सामने आ रही है, अलग अलग स्कूल से जो है वो सपोर्ट मिल रहा है इंडियन क्रिकेट टीम को, तो वैसा ही अगर कुछ हम जो दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां पर भी देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उत्साह कैसा है इस मैच को लेकर?
देखिए, भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच है और ये बेहद पूरी निगाहें हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त आपको तो बता दें कि जम्मू कश्मीर में भारी जोर जो है वो देखने को मिल रहा है, और चाहे वो स्कूली छात्र हो, और इस समय ये जो है पूरी भारत की निगाहें जो है वो इस समय भारत पाकिस्तान के मैच पर है। और आपको बता दें कि इस समय जो है यहाँ पर प्रार्थनाएं भी चल रही हैं और दुआएं भी मांगी जा रही है कि भारत जो है अपना बेहतर जो है वो प्रदर्शन करेगा और पाकिस्तान को एक करारी जो है वो शिकस्त जरूर देगा। और इस वक्त आपको बता दें कि बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं, बख्शीनगर बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं, तो वहां के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, उन्हें एक बारी जोर जो है वो है। और लगातार हम उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा है कि फिर से पाकिस्तान को जो है भारतीय टीम जो है वो जरूर यहाँ पर धूल चटाएगी और आज बेहतर प्रदर्शन जो है वो होगा। और इस वक्त आपको बता दें कि पूरी निगाहें लगभग 2 बजे जो है ये मैच शुरू होना है। पूरी तरह से भारत की यहाँ पर निगाहें यहाँ पर बनी हुई है कि पाकिस्तान को, हालांकि इससे पहले 7 ऐसे मुकाबले हो चुके हैं जहां पर पूरी तरह से भारत ने जो है वो पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। और लगभग ये 8वां ऐसा मैच है जो भारत पाकिस्तान का होने जा रहा है और 7 मैचों में भारत ने विजय हासिल की है। और इस वक्त भी जम्मू में कई सारे जो हैं तमाम लोग जो हैं जो प्रशंसक हैं, जो उत्साह में रहते हैं और जो फैंस हैं, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब 2 बजेंगे और कब ये मैच शुरू होगा और आज कौन जो है बेहतर प्रदर्शन करेगा, चाहे वो शुभमन गिल है या फिर केएल राहुल की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं या फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं निगाहें जो है वो इस समय भारत पर है और भारत की टीम पर है और दुआएं भी अब शुरू हो चुकी हैं। उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को जो है मुख्य तौर पर जो है करारी शिकस्त दे। बिल्कुल, वहीं पर अनिल एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा जो है बहुत सी ऐसी चीजें जो थी वो बताया गया था, स्टूडेंट्स को कहा गया कि कुछ भी ऐसा कंट्रोवर्शियल या फिर हेटरेट फैलाने वाला पोस्ट ना करे सोशल मीडिया पे, तो उसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? क्योंकि चाहे वो जम्मू की बात करते हैं या फिर पूरे भारत की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक ऐसा है पर इस तरह की कंडे भी अपनाए जाते हैं और इस तरह की सोशल मीडिया इस तरह के भी प्रयास किए जाते हैं और भ्रमित करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। मगर वहीं पर सुरक्षा को और भी कड़ा किया गया है। जम्मू की बात करें या फिर अहमदाबाद की बात करते हैं जहां पर ये मैच होने जा रहा है और ये बेहद खास मैच है और जिसकी पूरी तरह से भारत के लोगों की निगाहें जो है वो इस समय इस मैच पर बनी हुई है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा और वहीं पर तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों में जो उत्साह है वो मैच को लेकर है। और वहीं पर आज जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है अहमदाबाद में होने जा रहा है, लगभग 2 बजे के करीब ये मैच इसकी शुरुआत होगी, जिसके बाद से ये वर्ल्ड कप का जो मुकाबला है इंडिया पाकिस्तान का वो देखने के लिए हर कोई जम्मू में भी उत्साहित है और जो दुआएं हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ है। कल शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रों के मद्देनजर भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से खास तौर पर मर्यादा का पालन करने का आह्वान किया है। धर्मनगरी कटरा से लेकर पवित्र भवन तक यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भवन को भी खूबसूरत ढंग से सजा दिया गया है। इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहां पर सोहन कोहली ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है श्राइन बोर्ड द्वारा और जिस तरीके से अब नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, शारदीय नवरात्रों में जो कटरा में किस तरीके की तैयारियां हैं, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पूरी तैयारियां की गई हैं और वहीं पर श्राइन बोर्ड ने इस बार कुछ एडवाइजरी है जो कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जारी की है। तो तमाम जानकारी के लिए सोहन हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, तो सोहन से जानेंगे। सोहन, पहला सवाल तो ये रहेगा कि आप एडवाइजरी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि श्राइन बोर्ड द्वारा इस बार क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। जी, मैं आपको बता दूं कि कल से जो मां वैष्णो देवी के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, हालांकि ये जो एडवाइजरी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से निकाली गई, ये 2 साल पहले निकाली गई थी, मगर इस नवरात्रों में उस एडवाइजरी को इम्प्लीमेंट किया गया। मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आने वाले श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, जो शॉर्ट ड्रेस में आते हैं, जो वेस्टर्न ड्रेस में आते हैं, उनके लिए रोक लगा दी गई है। आप जो यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वेस्टर्न ड्रेस लगा के आता है तो उसको दर्शन करने की अनुमति नहीं जाती है। यहाँ पे हालांकि उसको बाणगंगा में रोक दिया जाएगा, मगर बाणगंगा से किसी कारण अगर वो निकल जाता है तो उसको भवन में जो पवित्र गुफा है मां वैष्णो देवी की, वहां पे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए दिए जाएगा उसको प्रॉपर ड्रेस
ड्रेस कोड पहनना होगा और ड्रेस कोड पहनने के बाद ही ये दर्शनों के लिए जा सकते हैं। और सिर के ऊपर चुन्नी अनिवार्य है। एकदम जो भी श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाएगा वो प्रॉपर ड्रेस में ही दर्शन करने के लिए जाएगा। बिल्कुल, आपसे सोहन जानना चाहूंगी कि इस बार तैयारियां कैसी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि नवरात्रों में कटरा का जो रंग रूप है वो बिल्कुल बदल जाता है, तैयारियां बहुत बखूबी रहती हैं और श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है। कल अब जिस तरीके से जो है वो 15 तारीख से नवरात्रि शुरुआत हो रही है, यानी कि कल से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, तो उस बीच श्रद्धालुओं का किस तरीके से जमावड़ा है कटरा में? जी मैं आपको बता दूं श्रद्धालुओं की मैं अब बात करूं तो कल से जो मां वैष्णो देवी के नवरात्रि शुरू होते हैं। आज हर श्रद्धालु की मंशा रहती है तो पहले नवरात्र में मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए और काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और कल से मां वैष्णो देवी के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। और सजावट की बात करूँ तो रंग बिरंगे फूलों के साथ मां वैष्णो देवी के दरबार को सजाया गया और मुख्य बस स्टैंड को उसको भी रंग बिरंगी लाइटों के साथ फूलों के साथ सजाया गया। और बाण गंगा दर्शन ड्यूटी की बात करूँ तो ताराकोट मार की बात करूँ तो उसको भी काफी ज्यादा देसी विदेशी फूलों के साथ सजाया गया। और भवन की बात करूँ तो काफी ज्यादा देसी विदेशी फूलों के साथ मां वैष्णो देवी का दरबार सजाया हो। और इस बार जो श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आएंगे उनको श्राइन बोर्ड की तरफ से एक नया तोहफा मिलेगा। हालांकि पिछले थोड़े कुछ साल पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था, हादसे में कई सारे लोगों की जान चली गई थी। उसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक स्काई वॉक का निर्माण शुरू किया था, वो स्काई वॉक का निर्माण पूरा हो गया है। हालांकि थोड़े दिन पहले यहाँ पे राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। मगर कल से जो है श्रद्धालु उस स्काई वॉक का नजारा ले सकेंगे और आने वाले श्रद्धालु और जाने वाले श्रद्धालुओं का रास्ता अलग से होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहन, तमाम जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ सोहन कोहली और श्राइन बोर्ड द्वारा अब एडवाइजरी जारी की गई है और उस एडवाइजरी के बारे में सोहन ने हमें जानकारी दी। तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं। सांबा से जो खबर आ रही है उसे आपको रूबरू करवाए कि अपराधियों पर शिकंजा कसने की जो तैयारी है वो यहां पर सांबा पुलिस द्वारा की जा रही है और वहीं पर हत्या व रेप के प्रयास के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 9 महीनों में 133 क्रिमिनल ऐसे हैं जिनको जेल पहुंचाया गया है पुलिस द्वारा। 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पुलिस स्टेशन बड़ी ब्राह्मणा की है और दूसरी जो है वो विजयपुर पुलिस स्टेशन की है। और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि पिछले 9 महीनों में 133 ऐसे क्रिमिनल हैं जो कि हत्या व रेप के प्रयास के आरोप में थे, उन्हें पकड़ लिया गया है और उन पर शिकंजा कसा गया है। तमाम जानकारी क्या कुछ है इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर ऋषि ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऋषि से जानेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के, पिछले 9 महीनों में 133 ऐसे अपराधी हैं जिन्हें पकड़ा गया है, चाहे वो हत्या में उनकी कहीं ना कहीं उन्होंने अपराध किया हो या फिर रेप के मामले हो। देखिए बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें जिस तरह से सांबा पुलिस ने कोशिश की है कि जिला सांबा को क्राइम मुक्त और नशा मुक्त बनाया जाए, उसी को लेकर लगातार पुलिस की कई अहम अलग अलग कार्रवाइयां देखने को मिल रही है जिसमें हार्डकोर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हो रही है। ये ग्राफ लगातार पिछले 7 से 8 महीनों में एक बड़ा ग्राफ देखने को मिला है जो कि गिरफ्तार ये तमाम क्रिमिनल्स हुए 133 का ही आंकड़ा है। लेकिन ये एक बड़ी सफलता अभी हासिल हुई है सांबा पुलिस को, जिसमें 5 जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनको गिरफ्तार किया जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर मामले में, एक्सटॉर्शन या फिर किडनैपिंग और रेप मामले में इन्वॉल्व थे। इनको पुलिस ने जो है वो अलग अलग पुलिस जुरिडिक्शन में गिरफ्तार किया, जिसमें विजयपुर पुलिस स्टेशन, बड़ी ब्राह्मणा और सांबा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई जो वो पुलिस की देखने को मिली है। जिसमें आपको मैं बता दूं नाम भी पुलिस ने साझा किया, जिसमें अविनाश एक क्रिमिनल जो जिक्र किया गया पुलिस की तरफ से, जिसको अरेस्ट किया गया है पंजाब से, जो कि किडनैपिंग और रेप मामले में इन्वॉल्व था, जिसने जो है दुष्कर्म किया था एक माइनर गर्ल स्टूडेंट से। इसी के साथ फरमान, हमीद, फरीद और एक शबीर है, ये अरेस्ट किए गए हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक की बात कर लें या एक्सटॉर्शन की बात कर लें तो कई सख्त धाराएं जो है वो इन तमाम अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। उसके बाद पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए अपनी टीमें कॉन्स्टिट्यूट की हैं, इनके हाइड आउट पर जाकर पुलिस ने रेड किया है और छापेमारी के दौरान जो है इस कार्रवाई को
अंजाम में पुलिस आया है। उसमें जी। बड़ी ब्रह्मा पुलिस टीम की बात करें, सांबा या फिर विजयपुर पुलिस टीम की बात करें, तुलने से अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इसमें जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जिला सांबा के पुलिस के आला अधिकारी हैं, जी। उन्होंने भी अपना इसमें अहम रोल प्ले किया और इस तरह के जो शरारती तत्व हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो जी। मोटिव एक ही है कि क्राइम और क्रिमिनल्स की धरपकड़ करनी है, उसी को लेकर ये लगातार अलग अलग कार्रवाइयां सांबा जिला पुलिस की बिल्कुल ऋषि, देखने जिस को मिल रही तरीके से पिछले 9 महीनों में 133 अपराधियों को पकड़ा गया है और आगे भी ऑपरेशन इसी तरीके से जारी रहेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि खजूरिया। और वहीं पर जिस तरीके से ऋषि ने उन अपराधियों के नाम भी बताए जिन अपराधियों को पकड़ा गया है, चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में हो या फिर रेप के मामले हो, इस तरीके से ही पुलिस काम करती आ रही है और आगे भी जो काम है वो करती रहेगी। तो चलिए, अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।